एज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड अ कॉर्पोरेट लॉयर हम डेली बेसिस पे नए नए बिजनेसेस को इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करते हैं। पर क्या आपको मालूम है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद 80% कंपनीज ऐसी हैं जो शुरू के 1 या 2 फाइनेंशियल ईयर्स तक ही टिक पाती है और उसके बाद फाइनली उन्हें ऑपरेशंस को बंद करना पड़ता है। रीजन है कंपनी में फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को अच्छे से फॉर्मुलेट ना करना और ना ही उन्हें अडॉप्ट करना। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट 5 फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज है जो आपको अपने नए बिजनेस में फॉर्मुलेट भी करनी है और अपनानी भी है। चलिए जानते हैं। पहली इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कैश फ्लो मैनेजमेंट, यानी कि आपके धंधे में कितना पैसा आपकी जेब में आया और आपने उस जेब से अपने धंधे को चलाने के लिए कितना पैसा खर्च किया। इसका हिसाब रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है, ईयर एंड पे जब आपका ऑडिटर आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगता है तो उसको सस्पेंस एंट्रीज का सामना करना पड़ता है, जो कि आपके रिकॉर्ड में ना होने की वजह से ऑडिटर भी फाइंड आउट नहीं कर पाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि कैश फ्लो मैनेजमेंट करें और अपनी सारी एंट्रीज को कहीं पे रिकॉर्ड करें। दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ एनी फिनटेक सोल्यूशन, यानी कि अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो आपके पास एक टैली जैसा या एक बिजी जैसा कोई फिनटेक सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन कर पाए, ताकि अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हैं तो इन फिनटेक सॉल्यूशंस की वजह से आप एक साउंड माइंड डिसीजन ले पाए। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अगर आपने अपने बिजनेस को एक सेट ऑफ इंडस्ट्री में सेटअप कर दिया है और अगर आप अपने रेवेन्यू को और बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि थोड़ा सा रिस्क लेके मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हुए नई इंडस्ट्री में कदम रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेसमैन वेबसाइट डेवलपमेंट का बिजनेस करता है तो साथ में पैरेलली एक नया वर्टिकल डिजिटल मार्केटिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्टार्ट कर सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट रिडक्शन का, यानी कि कई बिजनेसेस स्टार्ट तो होते हैं हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ, बट लेटर ऑन जब डे बाय डे उनके बिजनेस ऑपरेशन में आता है तो उनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वह उसको बेयर तक नहीं कर पाते और अल्टीमेटली बिजनेस को शट डाउन करना पड़ता है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस सेटअप को एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ स्टार्ट करें और ग्रेजुअली अपने बिजनेस में एक्सपेंसेस को बढ़ाना शुरू करें। पांचवी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है इंप्रूविंग फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी कि शार्क टैंक में जैसा आपको दिखाया गया है कि एक बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस से रिलेटेड सभी नंबर्स का पता होना चाहिए, यानी कि एक बिजनेस ओनर को एक बेसिक आइडिया बैलेंस शीट और पीएनएल और ट्रायल बैलेंस का होना चाहिए कि जनरल लेजर में एंट्रीज किस तरह से होती हैं और फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करने के बाद उन नंबर्स को किस तरीके से ड्राइव किया जाता है और उन नंबर्स का किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप एक नए बिजनेस ओनर हैं तो इन 5 स्ट्रैटेजीज का ध्यान रखें और अपने नए बिजनेस के अंदर इन 5 स्ट्रैटेजीज को जरूर इन्वॉल्व करें। अगर आप भी अपने धंधे में नए हैं और अपने बिजनेस को एक स्मूथ वे में चलाना चाहते हैं तो फाइनेंशियल नॉलेज के लिए फॉलो कीजिए CS नूर न्यासी।